बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का जो सिलसिला था उसमें एक पॉइंट था फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह और फ़िक्र इकबाल कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने डॉक्टर इकबाल के हवाले से मुख्तलिफ़ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस करके डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात को प्रमोट किया। कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनको कौमी शायर के लिहाज से तो सब जिक्र करते हैं, मगर जिस कौमियत और जिस इस्लाम की बात शायर मशरिक ने की है, उन नज़रियात पर आज भी कायम है तो हम कायम हैं। दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फ़िक्र इकबाल से बगावत कर चुके हैं। न सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बल्कि 2016 में मीनार पाकिस्तान लाहौर में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, उसमें डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से एलामिया जारी किया गया और उसमें लिखा गया मुफक्किर पाकिस्तान के नज़रियात का खूब तारुफ शामिल निसाब किया जाए। और इसके अलावा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने डॉक्टर इकबाल को अपना हम मसलक भी साबित किया। इस पर एक बाकायदा इनका बयान मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आपका दावा यह है कि उससे अगर मैं 1 इंची का करोड़वां हिस्सा भी हटा हुआ हूं तो आप मुझे फांसी दे दें। किताब ये कुरान मेरे हाथ के है। कोई लोग छुप छुप के वार करते हैं। खुदा की कसम, मुझे फ़िक्र रिजा की अदालत में पेश करो, अगर फ़िक्र रिजा से 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी मेरी कोई गलती होगी, मैं फांसी कबूल करूंगा। और दूसरी तरफ आप फ़िक्र इकबाल को प्रमोट कर रहे हैं और फ़िक्र इकबाल और इकबाल के अफकार व नज़रियात का तारुफ जो है वो शामिल निसाब करने की फरमाइश कर रहे हैं और जो है ना वो अपील कर रहे हैं। क्या फ़िक्र इकबाल और फ़िक्र रज़ा ये दोनों आपस में मेल खाती हैं? डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के अफकार व नज़रियात क्या एक थे, दोनों आपस में मेल खाते हैं? तो हरगिज़ नहीं। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फतवाजात और जो अपनी कुतुब के अंदर लिखा अफकार व नज़रियात बयान किए, डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात पर मैंने एक मुस्तकिल बयान रिकॉर्ड करवा के वो सारी चीज़ें बयान की हैं कि डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ उनका जोड़ नहीं बनता। और इस हवाले से एक ज़रूरी बात और एक सवाल मैं करना चाहूँगा, वो ये कि काज़ी अल-क़ुज़ात फ़िल हिंद नबीर आला हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब अलैहि रहमा, जिनके फतावा ताजुश शरिया को डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने कई एक बयानात में बाकायदा लहरा के दिखाया। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का नायब व जानिशीन भी करार दिया। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की तारीफ़ें भी की। मैं जो मानते हैं पहले उनसे बात कर रहा हूं, जो जलसों में कहते हैं कि मैं तो ताजुश शरिया का खलीफा हूं, तो ताजुश शरिया का फतवा भी तो पढ़ो। यह है फतावा ताजुश शरिया, हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिरुल अजीज। और आपके गुलाम जो पूरी दुनिया में हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि धांधली को समझो और खड़े हो जाओ इस धांधली के खिलाफ। ये जो गैर एलानिया सुलह कुल्लियत आ रही है, इसका दरवाजा बंद करने के लिए। और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से इन्होंने इजाज़त व खिलाफत भी ली हुई है। ताजुश शरिया अलैहि रहमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मुर्शिद इजाज़त भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप फ़िक्र इकबाल की बात करते हैं, जबकि आपके मुर्शिद इजाज़त के फतावा ताजुश शरिया के अंदर डॉक्टर इकबाल की फ़िक्र के हवाले से फतवा मौजूद है। देवबंदी भी इस फतवे को बयान कर रहे हैं और बाकायदा इसी फतवा को एक देवबंदी ने पढ़ा और पढ़ के इस हवाले से बात की है। मैं वो क्लिप साथ चला दूंगा ताकि वो जो देवबंदी का पढ़ा हुआ है वो सामने आ जाए
और फतावा ताजुश शरिया के अंदर जो लिखा हुआ है वो देवबंदी की ज़बानी में आपके सामने रख दूंगा। ये फतावा ताजुश शरिया 10 जिल्दों में छपी है। इसकी जिल्द नंबर 2 है, यानी वॉल्यूम नंबर 2, और पेज नंबर 498, 498 सफा नंबर है। इस पर लिखा हुआ है डॉक्टर इकबाल के चंद अशआर कुफरिया। सवाल हुआ, क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसअला झेल में कि क्या डॉक्टर इकबाल शायर पर कुफर का फतवा है? अगर है तो किन अशार व कलाम पर? अब जवाब देते कि हाँ, बिलाशुबा इकबाल पर इसके मुतअद्दिद कुफरिया अशार की वजह से उलमा ने कुफर का फतवा दिया। उलमा ये अपने उलमा के बारे में कुफर का फतवा दी, इसमें ये भी शामिल है। और ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये बरेली फिरके के ताजुश शरिया और अफ़क़ाउल फ़ुक़हा और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और काज़िल क़ुज़ा जाने जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हुज़ूर ताजुश शरिया आपके मुर्शिद इजाज़त का फतवा है और एक तरफ आप फ़िक्र इकबाल सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करते हैं और इकबाल को अपना हम मसलक साबित करते हैं। सवाल यह है कि इन दोनों चीज़ों में आपस में मुताबिकत कैसे बनेगी, आपस में इन दोनों का मेल कैसे बनेगा? एक तरफ आपके मुर्शिद इजाज़त का फतवा और दूसरी तरफ आपका इकबाल की फ़िक्र को और इकबाल के नज़रियात को शामिल निसाब करने का दावा, इन दोनों की आपस में मुताबिकत कैसे बनेगी? आपके वकील मुतलक ने यह कहा था कि मुफ्ती राशिद की तलवार से कौन बचेगा, लेकिन यह नहीं देखा कि तलवार मुफ्ती राशिद की नहीं है। आपके डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मुर्शिद इजाज़त हुज़ूर ताजुश शरिया नबीरा आला हज़रत मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब अलैहिर्रहमा की तलवार है, जिस फतावा को फतावा ताजुश शरिया को डॉक्टर साहब ने 12 मरतबा लहरा कर इसके हवालाजात दिए हैं। मैं जो मानते हैं पहले उनसे बात कर रहा हूं, जो जलसों में कहते हैं कि मैं तो ताजुश शरिया का खलीफा हूं, तो ताजुश शरिया का फतवा भी तो पढ़ो। यह है फतावा ताजुश शरिया, हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिरुल अजीज। और आपके गुलाम जो पूरी दुनिया में हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट